हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट के क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स फिनिश कर लिया था और आज चैप्टर नया स्टार्ट करना है और चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी और इसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी आपकी एक तरह से चांसेस होते हैं, किसी इंसिडेंट के चांसेस होते हैं। जैसे कोई दो टीम है, टीम ए है और टीम बी है, ठीक है। अब ये मान लो, सपोज कर लो आप, ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो इनके जीतने के या हारने के क्या है, एक चांसेस है कि भाई ये टीम भी जीत सकती है और ये टीम भी जीत सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक तरह से किसी भी इंसिडेंट के चांसेस होते हैं, ठीक। कि ए का चांस जीतने का 50% और बी का चांस जीतने का 50%। जैसे मतलब अभी मैच चल रहा है, पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी, मैच स्टार्ट हुआ है, तो बोल सकते हैं भाई कि 50-50% चांसेस हैं दोनों के, कोई सी भी जीत सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वली लाइकली होती है, इक्वली लाइकली हो सकती है। ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, और दोनों के चांसेस क्या है आपके 50-50% हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक तरह से किसी भी इंसिडेंट के चांसेस होते हैं। क्लियर? चलिए, और जैसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझते रहेंगे भाई। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है आपका इक्वली, इक्वली लाइकली, ठीक है। और एक होता है नॉट इक्वली, नॉट इक्वली, ठीक। ये टू टाइप्स आपके होते हैं। इक्वली कब होता है? इक्वली लाइकली तब होता है जब किसी इंसिडेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस इक्वल हों, होने के चांसेस और ना होने के चांसेस इक्वल हों। जैसे एक कॉइन है, क्या है? एक कॉइन है। अब कॉइन में क्या होता है, एक फेस पर टेल होता है और एक फेस पर हेड होता है। एक फेस पर क्या होगा? टेल होगा, और एक फेस पर हेड होगा। अब जब हम कॉइन को उछालते हैं ऊपर, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटीज है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, ठीक। टेल आएगा या हेड आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो यहां से जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फेवरेबल, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये चीज समझेंगे। फेवरेबल आउटकम्स मतलब यदि हम बोल रहे हैं कि टेल आने के कितने चांसेस हैं, टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल है। फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल है। और वो काउंटिंग में कितना है? सिर्फ वन है। काउंटिंग में कितना है? सिर्फ वन है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके टू। एक टेल है और एक हेड है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हैं? टू। और फेवरेबल जो हम चुनते हैं, जो हम चुनते हैं उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। यदि हम हेड चुनते तो हमारा हेड क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स। और उसकी टोटल काउंटिंग कितनी है? वन है, क्योंकि हेड भी वन है और टेल भी वन है, ठीक। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे? लाइकली इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से प्रोबेबिलिटी अगर हम किसके निकालते हैं? गेटिंग, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितनी आएगी? पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने हैं? टू। और फेवरेबल आउटकम कितना है? वन। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। और यदि हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहां से भी कितना होगा? क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा? वन है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टू है। तो यहां से दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
1/2 होगी। तो इस टाइप के क्या होते हैं आपके, इस टाइप के होते हैं आपके इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटीज, इनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। क्लियर। चलिए अब समझते हैं भैया, अब क्या है। अब यहां से एक डाइस लेते हैं, क्या लेंगे, एक डाइस लेंगे। डाइस में क्या होता है, कितनी काउंटिंग होती है, 1 to 6 काउंटिंग होती है, 1 to 6। यहाँ 1 ऐसे होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, और फिर 6 होता है। इस तरीके से होते हैं, काउंटिंग होती है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है। यदि हम बोल दें कि गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, 3 है। फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, 3 है। और काउंटिंग में कितना है, ये सिर्फ सिंगल है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 to 6 है, तो टोटल कितने हैं, 6 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। यदि यहां से हम बोल दें probability of getting, probability of getting एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो ओड नंबर हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है। ओड नंबर हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम हम देखेंगे टोटल कितने हैं, ओड नंबर भैया 1 भी है, ओड नंबर 3 भी है, और ओड नंबर 5 भी है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, जो चीज हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कहलाता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 है। कितना है, 3 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन ओड नंबर की, 1/2, 1/2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग है और यहाँ प्रोबेबिलिटी अलग है। तो ये इस तरीके के जो कहलाते हैं, ये अनइक्वल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनइक्वल। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे और समझते हुए चीजों को चलेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक चीज और बता दूं आपको मैं, जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मतलब समझिए, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, जितनी भी किसी इवेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी, उनका यदि हम टोटल सम कर दें, तो वो सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ हेड और टेल था, हेड था और टेल था। ठीक। इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या क्या थी, 1/2, 1/2। यहाँ सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर इनका हम टोटल कर दें, तो हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक। तो यहां से कोई इवेंट होना और कोई इवेंट ना होना, उनका सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। चलिए अब यहां से यदि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। यदि नोट हेड की निकाल लें, कि भाई हेड ना आए, ठीक है, नोट हेड की निकाल लेंगे, तो टोटल 1 होता है, 1 में से हेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो नोट हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में चीजों को हम समझेंगे भाई। स्टेटमेंट है, उनको कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अब देखिए मैंने बताया था, यदि कोई इवेंट है और कोई इवेंट नहीं है, उनका सम हमेशा फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 1। फाइंड करेंगे सम तो कितना आएगा, इक्वल टू 1। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल 0 भी हो सकती है। हमेशा इक्वल टू एंड ग्रेटर टू 0 होगी, और ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होगी और 0 से लेस नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी या इक्वल होगी,
और 1 से लेस देन और इक्वल होगी। तो ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी हमेशा ना तो 0 से छोटी होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। ठीक है, चलिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो इनका सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अभी मैंने आपको बताया था कोई इवेंट नहीं है और कोई इवेंट है, उन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्लियर, चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हैपन ही नहीं हो सकता, जो इवेंट घटित ही नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे अभी हमारे पास डाइस थे, डाइस में क्या है, 1 to 6 के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 नंबर होते हैं। हम बोलने लगे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब इसमें 7 है ही नहीं तो भैया 7 कहां से आएगा। तो ऐसा इवेंट जो घटित ही ना हो सके उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो ऐसा इवेंट जो घटित ही नहीं हो सकता, जो हैपन ही नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। क्लियर, चलिए, तो फर्स्ट का क्या था आपका, 1 था। आओ सर, नमस्कार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हैपन ही नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहां लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए, आ जाओ सर, आ जाओ सर, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, कुछ ना हो रहा। लो, चलिए भाई, थर्ड देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब ये क्या चीज है भैया, अब ये क्या है, देखो, एक बैग है, ठीक है, बैग में 5 बॉल्स हैं, बैग में क्या है, 5 बॉल्स है, और 5 के 5 बॉल्स कैसी हैं, रेड कलर की है भैया। कैसे कलर की है, रेड कलर की है। और आपसे बोल दिया जाए कि रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि हम इसमें से एक बॉल ड्रॉन करें, एक बॉल बाहर निकाल लें और बोल दे कि भैया रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब इसमें सारी की सारी बॉल ही रेड है तो रेड ही आएगी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। जब सारी की सारी बॉल रेड है तो रेड ही बॉल बाहर निकल के आएगी। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, सर्टेन प्रोबेबिलिटी या श्योर प्रोबेबिलिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, ऐसा इवेंट जो सर्टेन हो, निश्चित हो, उसको क्या बोल लेंगे, हैपन इज 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, या तो श्योर इवेंट बोल लेंगे या फिर सर्टेन इवेंट बोल लेंगे। या तो क्या बोल देंगे, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। चलिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, अभी आपको बताया था 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है भैया। तो यहाँ क्या आएगा, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होती है, 0। या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी, कभी भी 0 से लेस देन नहीं होगी। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से लेस देन होगी या 1 के इक्वल होगी। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अभी आपको बताया था मैंने कि इक्वली और लाइकली क्या होते हैं। पहला पार्ट पढ़ेंगे, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये क्या है, ये इक्वली
लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या है, बस बोला गया है कि कार क्या है, स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी। तो ये क्या होगा भैया, आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा, नॉट इक्वल लाइकली होगा। सेकंड पढ़ेंगे, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी एंड ही शूट्स, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर है, वो क्या करता है, एक शॉट मारता है, ठीक है, किस पर, फुटबॉल पर। फुटबॉल पर भैया शॉट लगाता है, तो वो शॉट लगेगा या मिस होगा, लगेगा या मिस होगा, तो बताना है ये प्रोबेबिलिटी किस टाइप की है। तो भैया ये प्रोबेबिलिटी भी क्या है आपकी, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर है। ये क्या है, प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर है कि उससे बॉल लगेगी या नहीं लगेगी। इसके बारे में अलग से हमको कोई डाटा नहीं दिया गया है। क्लियर, चलिए थर्ड पढ़ेंगे, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसमें बताना है इसमें कैसी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को राइट करना है या रॉन्ग करना है। तो सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ओनली टू, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ओनली टू, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। यदि हम राइट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, गेटिंग राइट, तो गेटिंग राइट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम, जो चीज हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो हमने राइट को चुना है, तो राइट में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 होगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं पॉसिबल, 2 है, राइट और रॉन्ग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। यदि हम क्रॉस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, रोम की, यदि हम रोम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है भैया। क्यों, क्योंकि रोंग जो है वो हमारे पास काउंटिंग में कितना है, 1 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 है। तो यहां से भी रोंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, इक्वल आई। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, इक्वली लाइकली होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। ये मिस प्रिंट है भाई, इसको सही कर लें, गर्ल है ठीक। तो एक बच्चे ने जन्म लिया, एक बच्चे ने जन्म लिया। अब जब बच्चा जन्म लेता है, तो दो ही कंडीशन होती है, क्या होती है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, या तो गर्ल होगी या बॉय होगा। तो ये भी कैसी है प्रोबेबिलिटी, आपकी लाइकली इक्वल है, इक्वली लाइकली है। यदि बच्चा जन्म लेता है और मान लीजिए लड़का हुआ, ठीक है, बॉय हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 1/2 होगी। और यदि गर्ल हुई, तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां से भी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इक्वल है। क्लियर, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है आपकी, इक्वली लाइकली। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए भाई, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। देखिए एक फुटबॉल गेम होता है जब, तो टॉस करने के लिए हम सिर्फ कॉइन का यूज ही क्यों करते हैं, हम सिर्फ कॉइन का यूज ही क्यों करते हैं, कि भाई जो जीत जाएगा उसके पास पहले बॉल आएगी, मतलब वो बॉल को पहले स्टार्ट करेगा, बिगिनिंग करेगा। तो हम सिर्फ कॉइन ही क्यों लेते हैं, हम सिर्फ कॉइन इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉइन जो है उसमें प्रोबेबिलिटी कैसी आती है, उसमें इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी आती है। उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। तो इससे क्या होता है, सिर्फ दो ही कंडीशन है कि या तो टीम ए को बॉल मिलेगी या टीम बी को बॉल मिलेगी, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत सुटेबल होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं भाई। चलिए फोर पार्ट देखते हैं, फोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इसका आंसर आप खुद ही दीजिए भैया। अभी आपको मैंने बताया था
कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो कभी भी 0 से लेस देन नहीं हो सकती, 0 से लेस देन नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो जोन सा भी ऑप्शन आपका 0 से लेस देन होगा या 1 से ग्रेटर होगा वो ही क्या होगा, करेक्ट होगा। 2/3 क्या है, 2/3 लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की, लेकिन -15 या 1.5 होगा भाई ये, ठीक है 1.5, -1.5 किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, निगेटिव कभी भी नहीं होती। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 देखेंगे भाई, इफ probability of an event is equal to 0.5, what is the probability of not event? अब मैंने आपको बताया था कि यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उस किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है और आपको उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करते हैं हम 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ पी नोट, इसको पी नोट ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, 1 - इवेंट पी की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.5, इसमें मिसप्रिंट है भाई, यहाँ 0.5 नहीं होगा, 0.05 होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, 0.05 होगा ये आपका, क्लियर, 0.05। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.95, नोट करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है उसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी ही है, क्लियर। चलिए, मालिनी टेक आउट ऑन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, वो बैग में नहीं देखती है, बिना देखे क्या करती है, कैंडी को एक को बाहर निकालती है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, निकालने दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब एक बात बताइए भैया, जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कहां से आएगी, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी का की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि भैया उसमें ऑरेंज कलर की ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो है ही नहीं, तो क्या होगा 0 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 1 है, क्या है, 1 है, सिर्फ लेमन की है, तो यहां से क्या होगा 0.1, इट मींस 0। सेकेंड पार्ट है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जब सारी की सारी उसमें कैंडी लेमन फ्लेवर्ड की हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो यहां से फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है,
फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम भी क्या है 1 है, तो 1/1 इट मींस 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की 1 होगी, क्या होगी 1 होगी भाई। चलिए नोट करिए। 7 नंबर पढ़ेंगे। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? क्या लिखेंगे? probability of getting same birthday equal 1 minus probability of getting not same birthday। ऐसे तो होता है, ऐसे ही होता है भाई। तो 1 माइनस नॉट सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.992। तो 1 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0.008। नोट करो भाई। चलिए क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग में से एक बॉल रैंडमली ड्रोन करी गई, बाहर निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन इज रेड? फर्स्ट पार्ट क्या है रेड, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। भैया फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3 है। क्लियर? और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? वो है 8। 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई आपकी 3/8। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/8। नोट रेड, तो नोट रेड निकालना है तो कैसे करेंगे 1 से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 और 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 5/8। 5 डिवाइडेड बाय 8। नोट करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। मार्बल्स जानते हो भैया क्या होता है? कंचे, जो आपने बचपन में खेल रहे हैं। गोली होती है ना कांच की, कंचे बोलते हैं उनको। तो इंग्लिश में उसको मार्बल्स बोलते हैं, मार्बल्स। ठीक है, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी? फर्स्ट पार्ट रेड। ठीक है, तो पहले लिखेंगे टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कितनी है 5 तो रेड है, 5 प्लस 8 व्हाइट है, 8 व्हाइट हो गई और 4 ग्रीन है। तो टोटल कितनी हो गई 17।
क्लियर, टोटल 17। अब फर्स्ट पार्ट लेना है, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ए रेड सॉरी मार्बल, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, चलो बार बार फार्मूला क्या लिखना भाई, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है हमारा, रेड बॉल है, और रेड बॉल कितनी है, सॉरी रेड मार्बल कितने हैं, 5, 5, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 17, तो 5/17। तो रेड बॉल सॉरी रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/17। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, व्हाइट बॉल है, और व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास, 8 है, कितनी है 8, और टोटल पॉसिबल आउटकम 17, तो 8/17। थर्ड पार्ट, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो भाई, नॉट ग्रीन, तो पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल, ग्रीन मार्बल, ठीक है, ग्रीन कितने हैं, 4 हैं, तो फेवरेबल आउटकम 4 टोटल पॉसिबल आउटकम 17। अब नॉट ग्रीन की निकालनी है, तो 1 से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो 1 माइनस 4/17, तो यहां से आएगा 13/17। नोट करेंगे भाई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर, एंड ये थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, 100 हैं, ठीक है, तो 50 पैसे के नोट कर लेंगे, कॉइन्स कितने हैं, 100, 50 1 रुपीज कॉइन्स, तो 1 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 50 हैं, 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 20 हैं, एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 10 है, तो यहां से लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 150 150, 20 170 एंड 10 180, तो टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 180 हैं, या बैंक वालों के पास भैया कितने हैं, 180 हैं। पढ़ेंगे, इट इज equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 50 पैसे के सिक्के की, तो भैया लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, ठीक है, तो 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं भैया, वो है 100, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 100 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 180, टोटल सिक्के कितने हैं, 180, तो यहां से आएगा 5/9, 0 से 0, 2 5 10 एंड 2 9 18, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया, 5/9, 5/9। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, will not be upside down, what not be a 5 रुपीज coin, 5 रुपीज कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले 5 रुपीज के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
₹5 कॉइन। ₹5 फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ₹5 के हमारे पास हैं 10 कॉइन्स अपॉन टोटल आउटकम है पॉसिबल आउटकम्स 180, 0 से 0 कितना आया 1/18। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ₹5 कॉइन क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन और उसकी वैल्यू कितनी है 1/18। तो आंसर कितना आएगा 17/18। नोट करिए भैया इसको जल्दी से। तो प्रोबेबिलिटी की आपकी एक ही एक्सरसाइज है और इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, शायद इसमें 25 नंबर तक क्वेश्चन है और 10 भैया आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज क्लास यही रोकते हैं। जो 11 नंबर से स्टार्ट है क्वेश्चन वो कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।